Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the page number 80 from the chapter 10. Huttutu Huttutu. I hope you understood. Yes. Students, today I explain the next page number 81, 82 and 83 from this chapter. Okay? Let's start. डू यू प्ले कबड्डी? क्या तुमने कबड्डी खेला है? इज़ दियर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या तुम्हारे स्कूल में गर्ल्स लड़कियों की कबड्डी टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी? तुम क्या सोचते हो कि क्या तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी कबड्डी खेली हैं? व्हेन दे वर यंग एज, जब वह तुम्हारी एज की थी? आस्क देम, उनसे पूछो. ओके तो देखिए, यूजुअली जो है इन अर्लियर टाइम्स, मतलब पुराने टाइम्स में गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले रफ गेम्स. गर्ल्स को जो है रफ गेम अलाउड नहीं होते थे खेलना. कबड्डी इज़ अ रफ गेम, और कबड्डी कैसा गेम है? एक रफ गेम है. एंड मैनी टाइम पीपल गेट हर्ट. इसमें बहुत सारा मतलब चोट लगने की, काफ़ी टाइम अधिकतर चोट लग जाती है, मतलब प्लेयर्स को काफ़ी चोट लगती रहती है इस गेम में. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक जब आपकी दादी माँ आपकी एज की होंगी तो शायद उन्हें अलाउ नहीं किया जाता होगा कबड्डी खेलने के लिए. अब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं. डू गर्ल इन योर एरिया प्ले कबड्डी? क्या तुम्हारे एरिया की गर्ल्स जो हैं वो कबड्डी का गेम खेलते हैं? और एनी अदर आउटडोर गेम, या फिर कोई और आउटडोर गेम्स? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, अगर वहाँ पर मतलब गर्ल्स नहीं खेलती हैं, देन फिर व्हाट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग? उसका क्या रीज़न है कि वो ये आउटडोर गेम्स या फिर कबड्डी का गेम्स नहीं खेलते हैं? इस पर डिस्कस कीजिए. आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. आज आई थिंक अब के टाइम में तो सभी कबड्डी खेल सकते हैं. सभी खेल सकते नहीं, खेलते हैं, है ना. नेक्स्ट, करनाम मलेश्वरी. अब हम करनाम मलेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे. इनकी पिक है. हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? तुमने इनको देखा और इनके बारे में पढ़ा होगा. अबाउट अ न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में तुमने पढ़ा होगा और इनकी पिक्चर भी देखी होगी. करनाम महेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. ये क्या करती हैं? ये एक वेट लिफ्टर है जो कि वेट उठाती हैं. सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. और कहाँ रहती हैं ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. और उनके फादर जो थे वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं. महेश्वरी स्टार्टेड, जो करनाम मलेश्वरी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था लिफ्टिंग वेट को व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड. जब वो 12 साल की थी तब इन्होंने वेट लिफ्टिंग का जो गेम है या वेट लिफ्टिंग का जो ये है वो स्टार्ट किया था. वेट लिफ्टिंग करनी स्टार्ट की थी कौन सी एज में? 12. ओके नाउ अब शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स. अब वे कितना वेट उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम्स वेट को उठा सकती हैं. करनाम हैज़ वॉन 29 मेडल्स. और करनाम ने कितने मेडल्स को जीता है? 29 मेडल्स को जीता है इन इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स को जीता है. हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. और उनकी जो 4 सिस्टर और हैं, छोटी 4 बहनें हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग की. ओके स्टूडेंट्स, ये था करनाम मल्लेश्वरी के बारे में हमने पढ़ा है. आपको उसको याद रखना है. ओके नेक्स्ट इज अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर. अब हम पढ़ेंगे ए स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स की स्टोरी पढ़ेंगे. ये देखिए, ये पिक्चर है 3 सिस्टर्स की. ओके देखिए क्या बोलती हैं इनके बारे में, क्या वो है. लुक एट दिस फोटोग्राफ. इस फोटोग्राफ्स को देखो. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स? वो कैसी दिखाई दे रही है? सिंपल ग्रैंड मदर्स. आपकी ग्रैंड मदर्स की तरह दिखाई दे रही है ना. आपकी ग्रैंड मदर्स की एज भी तो लगभग इतनी ही होंगी. बट दे आर डिफरेंट. पर लेकिन ये क्या है? डिफरेंट है, अलग हैं. द पिक्चर एज ऑफ द 3 सिस्टर. ये पिक्चर किसकी है? 3 सिस्टर्स की है, जिनके नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा. इन 3 सिस्टर्स के नाम क्या है? ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ये कहाँ रहती हैं? मुंबई में रहती हैं. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी. और ये तीनों क्या खेलती हैं? कबड्डी का गेम इन्होंने खेला है. एंड और टॉट द गेम टू
अदर्स, और ये गेम जो है दूसरों को सिखाती हैं, ठीक है। ज्वाला टेल्स, जो इनमें ज्वाला है वो बोलती हैं, व्हेन वी वर यंग, जब मैं यंग थी मतलब मैं छोटी थी, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, गर्ल्स को ये गेम खेलना अलाउड नहीं था, उन्हें इस गेम को खेलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। आई थिंक ज्वाला जो है ये हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एज्ड हैं और इनके बचपन में आई थिंक इनको गेम कबड्डी का गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं करते होंगे, परमिशन नहीं मिलती होगी। people thought that if girls play such rough games nobody would marry them, लोग क्या सोचते थे कि अगर गर्ल्स जो हैं वो खेलेंगी, रफ गेम खेलेंगी तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। they also said, और वो ये भी कहते हैं that the girls had to wear boys, और दे ऑल्सो सैड, और वो क्या कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको क्या पहनने पड़ेंगे, बॉयज़ क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ना, बॉयज़ क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी के लिए उन्हें कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मतलब शॉर्ट्स, टी शर्ट या फिर लोअर टी शर्ट, इस तरीके से। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल फ्रॉम प्लेइंग, दैट इज़ वाई, इसीलिए गर्ल्स को क्या है, स्टॉप कर दिया जाता, रोक दिया जाता था खेलने के लिए, इस गेम को खेलने के लिए गर्ल्स को रोक दिया जाता था। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, जब थोड़ी ये सिस्टर्स, ये बहनें यंग हुई, बड़ी हुई, तो इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। देयर मदर, उनकी मदर, एंड मामाज, मैटरनल अंकल्स, मतलब उनके जो मामा हैं, मदर के जो भाई हैं, ब्रॉट दैम अप, उन्होंने उन्हें मतलब बड़ा किया या उनका देखभाल की। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, जो उनके अंकल थे वो टू अंकल्स थे उनके, वो क्या खेलते थे, कबड्डी एंड खो खो का गेम खेलते थे। दे इनक्रेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, उन्होंने उनको एनकरेज किया, उनको बढ़ावा दिया कबड्डी का खेल खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, ज्वाला और लीला अपनी बात करती हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो, लगभग 50 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, उन्होंने स्टार्ट किया था कबड्डी खेलना। गर्ल्स नेवर गोट अ चांस टू प्ले दिस गेम, गर्ल्स को ये गेम खेलने का चांस नहीं मिलता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, पेरेंट्स जो थे वो उनको ये गेम खेलने के नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज, लेकिन वी ऑलवेज, हम हमेशा फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस, मतलब बट वी ऑलवेज, हमने फेल्ट दैट कि वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, एंड माई अंकल, और मेरे अंकल और मेरी मदर, हमारी जो मदर और अंकल थी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंट, हम तीनों ने ये गेम, कबड्डी का गेम सीखा हमारे साथ। जब हमने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया तो हमारे साथ जो कुछ और लड़कियां थी वो भी जुड़ी, ज्वाइन अस, उन्होंने भी हमारे साथ इस गेम को खेला। वी फॉर्म कबड्डी क्लब, हमने फिर एक कबड्डी का क्लब बनाया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो कि आज तक भी एक्टिव है। ओके, अब देखिए, रिमेम्बरिंग दोज डेज, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, लीला और हीरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बताने के लिए, व्हेन दे टॉक, जब वो बात करते हैं अबाउट देयर मैचेस के बारे में बात करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। दे टेल हाउ, वे बताती हैं, हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस, बताते कि हम कैसे कुछ मैचेस को हारते हारते जीते हैं। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज, ये कैसे पॉसिबल हो सका था, ये केवल पॉसिबल हो सका था बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग, हमारी स्ट्रॉन्ग विल के कारण, हमारी विल पावर जो है, हमारी इच्छा शक्ति जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचेस के दौरान, सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें जो हैं घटना घटी हैं। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन, एक बार हमें कहाँ जाना था, एक दूसरे शहर में जाना था, फॉर अ बिग मैच, एक बड़े मैच के लिए। लीला बताती हैं, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, और मैच कब स्टार्ट होना था, 6:30 इन द इवनिंग, शाम को 6:30 बजे मैच जो है स्टार्ट होना था। वी वेंट सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6,
o'clock। और हम सब कहाँ चले गए, एक मूवी देखने चले गए, कितने, जो कि 3 से 6 बजे तक की थी, मतलब 3 बजे स्टार्ट हो रही थी और 6 बजे ख़त्म होनी थी। वी थॉट, हम सोच रहे थे, वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, कि हम पिक्चर देखकर, मूवी देखकर टाइम पर वापस आ जाएंगे, हमने ऐसा सोचा था। As soon as the movie started, जैसे जैसे मुझे as soon as मूवी स्टार्ट हुई, शुरू हुई, we notice, हमने नोटिस किया some noise, कुछ आवाज़ एंड डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस को हमने नोटिस किया। It was created by our मामा, जो कि हमारे मामा के द्वारा क्रिएट हो रहा था, किया जा रहा था। Who was looking for us, वो हमें ढूंढ रहे थे, in the हॉल में with the टॉर्च की हेल्प से वो हमें हॉल में ढूंढ रहे थे, मतलब टॉर्च को एक एक की फेस पर डाल के वो हमें ढूंढ रहे थे। when he found us, जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया, he gave a big scolding right there in the cinema hall, उन्होंने सिनेमा हॉल में ही हमें एक जोरदार डांट लगाई। होता है ना, जब एग्जाम से पहले आप टीवी देखते हो तो आपकी मम्मा डांटती हैं, ऐसे ही गेम से पहले वो पिक्चर देखने चले गए, तो उनके जो अंकल थे, उनके जो मामा थे, उन्होंने उनको जोरदार डांट लगाई। कितनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई इन्होंने। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी, जो सिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं बिकॉज ऑफ कबड्डी, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, पर मतलब कबड्डी के गेम में उन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, पर लेकिन उन्होंने अपने फ़न को, मज़े को बिल्कुल भी नहीं वो किया है, उन्होंने इन्जॉय भी बहुत किया है। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, जो हीरा है वो सबसे छोटी सिस्टर है, बिकम अ कबड्डी कोच, वो कौन क्या बनी, एक कबड्डी कोच बनी। सी विशेज दैट चिल्ड्रन, वो विश करती हैं कि बच्चे लाइक यू, जैसे कि तुम हो, शुड इन्जॉय, उन्हें इन्जॉय करना चाहिए, एंड प्ले मैनी गेम्स, और बहुत सारे गेम्स खेलने चाहिए, स्पेशली कबड्डी। आप भी कबड्डी के गेम को खेल के ट्राई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने देखिए हमसे एक क्वेश्चन पुट किया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, क्या तुमने कोई गेम सीखा है फ्रॉम अ कोच, किसी कोच से, विच वन, कौन सा है वो, कौन सा है। आपकी स्कूल में भी देखिए गेम से रिलेटेड कोच होते हैं जो आपको गेम्स सिखाते हैं, है ना, आई थिंक तो आपने सीखा ही होगा। तो देखिए उसमें कौन से गेम हो सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिकेट। आप भी इनको अपनी अभी साथ ही साथ अपनी बुक में, सॉरी उसमें बुक में नोट डाउन करें, अभी के अभी क्रिकेट लिखना स्टार्ट करें, कबड्डी, बैडमिंटन, इनमें से कुछ तो आपने कोर्स के थ्रू सीखा ही होगा, है ना, बैडमिंटन एक्सेट्रा। और राइटिंग तो समझ में आ रही है, टॉट बाय अ कोच, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ये इसका आंसर नहीं है, इसी का आंसर है। ओके, ये ए है, TAUGHT, टॉट बाय अ कोच, ओके, वन सेकेंड, COACH, कोच। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, क्या तुम किसी के बारे में जानते हो जो कि कोच से गेम मतलब कोई गेम सीखते हैं कोच के थ्रू या किसी कोच से। तो ये आपका अपना क्वेश्चन है, सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन का आंसर मैं करा रही हूँ, ठीक है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हुतुतु is complete. In next class we start worksheet of this chapter. Okay, bye bye students.